हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूँ आपका बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। चलिए, तो बायोलॉजी +1 की है, चैप्टर नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 12 है। गिनती में थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना 12 ही है या नहीं है। चलिए, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की थी। फ्लावर्स को रिप्रेजेंट इन फ्लावर्स को डिस्क्राइब करने के लिए फ्लावर फॉर्मूला होता है, फ्लावर डायग्राम होता है, वगैरह वगैरह। तो अब 3 हमारे सिलेबस के अंदर फैमिलीज थी, जिसमें से एक कट चुकी है फैबेसी। अब 2 बचती है, एक सोलेनेसी है और एक लेलिएसी है शायद। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं सोलेनेसी फैमिली को, सोलेनेसी फैमिली। ठीक है बच्चों, ये फैमिली का नाम है सोलेनेसी। इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, चलिए, तो सोलेनेसी फैमिली की खास बात क्या है बच्चों कि ये इट इज अ वेरी लार्ज फैमिली, अ वेरी लार्ज फैमिली। ये बहुत ही बड़ी फैमिली है बच्चों। इसके अंदर है ना बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, इसलिए इसको फैमिली बोलते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। इसका कॉमन नेम है बच्चों पोटैटो फैमिली। इट इज ऑल्सो नोन एज पोटैटो फैमिली। इसको पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। साथ के साथ अगर लिखना चाहो वीडियो के साथ लिख सकते हो बच्चों। क्या है सोलेनेसी फैमिली की खासियत, एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और इसको पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। और खास बात क्या है बच्चों इसकी, वैसे आप लिख सकते हो मेनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होती है, इट इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जो टेम्परेट या ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उनके अंदर ये मेनली जो फैमिली है ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उन कंट्रीज में ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेट और ट्रॉपिकल टेम्परेचर या आप कहें एनवायरमेंट हो, टेम्परेट एनवायरमेंट एंड ट्रॉपिकल एनवायरमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात स्टार्ट हो जाती है बच्चों यहाँ से, ये हो गया। उसके बाद आती है बात वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। वेजिटेटिव कैरेक्टर, सबसे पहले हमने फैमिली के बारे में बात कर ली। सोलेनेसी फैमिली की खासियत क्या है, बहुत बड़ी फैमिली है, पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है इसको। और मेनली ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, आपको मैंने कहा था ना प्लांट के बारे में थोड़ा बताना पड़ता है। तो इनके जो प्लांट्स होते हैं सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स, वो मेनली क्या होते हैं, मेनली हर्ब्स, shrubs and rarely trees and rarely small trees। बच्चों इनकी खासियत क्या है, सोलेनेसी फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो या तो मेनली हर्ब्स यानी घास फूस, श्रब्स यानी झाड़ी टाइप, या रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं। बहुत ही कम होंगे कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर पेड़ आए। पेड़ समझ रहे हो ना, ठीक है, ये चीज तो ये तो होगी बात। उसके बाद बात आती है बच्चों स्टेम की, कि इनका जो स्टेम है वो कैसे दिखता है भाई। तो इनका जो स्टेम होता है जी वो हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस लचीला सा होता है, ज्यादा हार्ड नहीं होता। हर्बेशियस, रेयरली वुडी। देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके जो स्टेम होते हैं वो तो वुडी होते हैं ना। जो सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हर्बेशियस, थोड़ा सा सॉफ्ट सा, रेयरली वुडी, एरियल होता है बच्चों, हवा में ही होता है ना एरियल, इरेक्ट बिल्कुल सीधा होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल हो सकता है। अब देखो बच्चों, क्योंकि फैमिली है ना बहुत ही बड़ी होती है तो हमें वेरिएशन लेके चलनी पड़ेगी। किसी तो मतलब कोई भी प्लांट का स्टेम हो सकता है हर्बेशियस, किसी का हो भी सकता है वुडी हो, ठीक है, एरियल हो सकता है किसी का स्टेम, सिलेंड्रिकल हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, ये अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। इसके अलावा बच्चों सॉलिड हो सकता है अंदर से हार्ड, या होलो अंदर से खाली भी हो सकता है, ठीक है। और आप अच्छे से जानते हो पोटैटो जो होता है उसके अंदर तो स्टेम कौन सा होता है, अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम इन केस ऑफ पोटैटो, इन पोटैटो। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, फैमिली 2 पढ़नी है, एक सोलेनेसी भी पढ़ रहे हैं। लार्ज फैमिली है, पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, मेनली टेम्परेट या ट्रॉपिकल रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा, प्लांट्स मेनली हर्ब्स होते हैं, घास फूस टाइप, श्रब्स यानी झाड़ियां भी हो सकती है सोलेनेसी फैमिली के अंदर, रेयरली स्मॉल ट्रीज होंगे। स्टेम की बात करूं हर्बेशियस होता है ज्यादातर, तो रेयरली वुडी होगा, एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, सॉलिड भी हो सकता है, अंदर से खोखला भी हो सकता है, होलो हो सकता है। और पोटैटो के केस में तो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। बात करूं बच्चों अगर मैं लीव्स की, तो इनके जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट। याद है क्या होता है अल्टरनेट, हर एक नोड पे एक लीफ का उगना और वो भी एक एक साइड में, एक इधर एक इधर एक इधर, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट।
इनके लीव्स ज्यादातर सिंपल होते हैं बच्चों, रेयरली इनके जो लीव्स हैं वो क्या होंगे, पिन्नेट कंपाउंड होंगे। रेयरली कहने का मतलब बड़ी लार्ज फैमिली है बच्चों, किसी के पिन्नेट कंपाउंड लीफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात इनकी क्या है बच्चों, इनके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। दिख भी रहा है आपको नीचे वाला, ऐसा दिख रहा है क्या? एक मिनट मुझे चेक करने दो। हाँ जी दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है। हाँ जी, तो समझ में आ रही है बात। लीव्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, सिंपल ही होते हैं, सिंपल लीव्स होते हैं। रेयरली पिनेट कंपाउंड लीफ हो सकते हैं, रेटिकुलेट रिलेशन होती है। तो ये तो बच्चों हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर, स्टेम देख लिया, रूट लीव्स देख लिए। रूट भी आप बता सकते थे कि सोलिनेसी फैमिली है। पोटैटो के केस में रूट कैसी होती है, टैप रूट ही होती है, ठीक है। हो गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं बच्चों फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ, ठीक है। जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है, ये तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा बच्चों, मैंने एक चीज आपको करवाई थी, इनफ्लोरेसेंस, यानी कि फ्लावर्स जो हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसके अंदर जो फ्लावर हैं वो या तो सोलिटरी होते हैं यानी अकेले होते हैं, या अगर कोई इन्फ्लोरेसेंस है तो मेनली साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पाई जा सकती है, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस पाई जा सकती है। समझ में आ रही है ना बच्चों बात? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ग्रुप ऑफ फ्लावर्स भी। सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है, एक फ्लावर होता है या बहुत सारे होते हैं? अगर बहुत सारे होते हैं तो कौन से टाइप की आपकी इन्फ्लोरेसेंस है? सोलेनेसी फैमिली में ज्यादातर क्या होते हैं, सोलिटरी, किसी किसी में साइमोज इन्फ्लोरेसेंस भी हो सकती है। ये तो बात होगी बच्चों इन्फ्लोरेसेंस की। दूसरी बात, दूसरी मेन बात, इनके अंदर जो फ्लावर होता है बच्चों वो क्या होता है, बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल। और दूसरी बात क्या, वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये फ्लावर। इसके बाद बच्चों बात आती है किस चीज़ की, अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी फ्लावर के अंदर भाई क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे होती है। चलिए, तो फ्लावर के अंदर जी सबसे आउटर मोस्ट वर्ल क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स होता है। अब देखिए कैलिक्स किससे बना था, सेपल से। तो इनके अंदर जो सेपल्स होते हैं ना, सेपल्स, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बच्चों, गैमोसेपलस, याद है? अगर सेपल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या बोलते हैं, गैमोसेपलस। तो कैलिक्स यानी सेपल्स 5 है, यूनाइटेड है। और एस्टिवेशन इनमें कौन सी है, वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट एस्टिवेशन। बच्चों जिसने बेसिक टर्म्स जिसको नहीं आते वो ये लेक्चर ना देखें, और जिसको पता ही नहीं एस्टिवेशन क्या होती है उसको नहीं पता होगा वोल्वेट एस्टिवेशन क्या होती है। जिसने पढ़ रखा है उसको पता है वोल्वेट का मतलब कोई ओवरलैपिंग ना होना, बस जस्ट एक दूसरे के मार्जिन को टच करना, सही है बच्चों, इतना ही होगा। कोरोला, अब कोरोला के अंदर देखिए बच्चों, कोरोला जो है उसमें जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स वो कितने हैं, 5। वो क्या है, यूनाइटेड। उनमें भी कौन सी एस्टिवेशन है, वोल्वेट एस्टिवेशन, वोल्वेट एस्टिवेशन, सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया। इसके बाद आता है बच्चों एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम की खासियत क्या है बच्चों, इनके अंदर भी जो स्टेमन्स हैं, स्टेमन्स वो कितने हैं, 5। और स्टेमन्स जो है वो अटैच होते हैं बच्चों पेटल्स के साथ। तो ये स्टेमन्स कौन से कहलाएंगे, एपीपेटलस, एपीपेटलस। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, कैलिक्स सेपल 5 यूनाइटेड है, वोल्वेट एस्टिवेशन। कोरोला पेटल्स 5 है, यूनाइटेड है, वोल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम स्टेमन्स 5 है, एपीपेटलस। और गाइनोशियम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, गाइनोशियम। इनके अंदर जो कार्पल है वो 2 होती है, तो बाय कार्पलरी, और वो फ्यूज होती है बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं, बाय कार्पलरी सिनकार्पस, बाय कार्पलरी सिनकार्पस। देखो इनकी जो ओवेरी होती है ना वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, तो यहाँ एक स्पेसिफिक नाम यूज करूंगा मैं, ओब्लिगेटरी, ओब्लिगेटरी ओरिएंटेड, यानी थोड़ी सी टिल्टेड होती है बच्चों, ओब्लिगेटरी ओरिएंटेड, बाय कार्पलरी सिनकार्पस ओब्लिगेटरी ओरिएंटेड, ठीक है बच्चों। ओवेरी सुपीरियर होती है इनके केस में, ओवेरी क्या होती है, सुपीरियर, ठीक है, ओवेरी सुपीरियर होती है, ठीक है, ओवेरी सुपीरियर। और बाकी फ्लावर पार्ट्स नीचे की तरफ, ओवेरी सुपीरियर। प्लेसेंटेशन कौन सा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, याद है, प्लेसेंटा एक्सियल होगा वगैरह वगैरह। मेनी ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं बच्चों, मेनी, सही, गाइनोशियम भी हो गया। इसके बाद बच्चों बात आती है फ्रूट की, दिख तो रहा होगा ना आपको, जो फ्रूट होता है बच्चों इनका
वो या तो बेरी टाइप का होता है या कैप्सूल टाइप का होता है, बेरी और कैप्सूल, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है इनका जो फ्रूट होता है, ठीक है बच्चों। आसान है ये तो, सब कुछ नहीं है। सीड की बात करूं बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सीड होते हैं इनके अंदर वो एक तो बहुत सारे होते हैं मिनी, और एक एंडोस्पर्मिक होते हैं बच्चों, एंडोस्पर्मिक। जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होता है उनको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। सही है, कोई दिक्कत कहीं पे भी? ये फ्लोरल कैरेक्टर्स है, ठीक है, आसान थे। फ्रूट बेरी या कैप्सूल है, और सीड जो है वो क्या है, मेनी है, और एंडोस्पर्मिक है, ठीक है बच्चों। नोट करना है, कर लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना। चलिए बच्चों, ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए बच्चों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि भाई इनका इंपॉर्टेंस क्या है। जो सोलेनेसी फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं इसके अंदर, वो भी बताना है आपने। उसके बाद डिटेल पे बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बच्चों सोलेनेसी फैमिली के अंदर पोटैटो भी आता है, टोमेटो भी आता है, और एक कौन सा आता है जी, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, एक और है जो फूड के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, इज आई थिंक ब्रिंजल, ब्रिंजल, ठीक है, चेक कर लेना बच्चों। बाकी पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल जो है वो एज अ फूड इस्तेमाल किए जाते हैं। यही होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि क्या फायदा हो रहा है हमें फैमिली से, पढ़ के हमें क्या करना है, उससे फायदा क्या हो रहा है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल उसी में फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी के अंदर बच्चों चिलीज आती हैं, मिर्चें, चिलीज, वो क्या होती हैं, स्पाइसेस, मसालों में आती हैं वो, ठीक है। अश्वगंधा नाम सुना होगा आपने, अश्वगंधा वो भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। अश्वगंधा वो मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, मेडिसिन, ठीक है, अश्वगंधा। और भी होंगे बच्चों इसके अंदर, और भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं कुछ। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल फूड के लिए हो गया, चिली स्पाइसेस के लिए, अश्वगंधा मेडिसिन के लिए। और एक पिट्यूनिया है बच्चों, पिट्यूनिया प्लांट है, पिट्यूनिया वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। वो क्या है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट। सही है बच्चों, दो दिन और होंगे वो आप देख लो, ठीक है। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है बच्चों। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। आपने सारा कुछ देखा बच्चों, फ्लावर्स कैसे हैं सोलेनेसी फैमिली में, तो आप अच्छे से बता सकते हैं मेरे को फ्लावर फॉर्मूला। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये साइन, बाइसेक्सुअल का मतलब ये साइन, कैलिक्स का मतलब, अब देखिए कैलिक्स कितने थे, यानी सेपल्स कितने थे, 5, और एक दूसरे के साथ वो क्या थे, फ्यूज थे, तो ब्रैकेट में बंद करना। कोरोला कितने थे, 5, ब्रैकेट में बंद करना, फ्यूज थे। एंड्रोशियम कितने थे, 5, फ्यूज्ड नहीं थे, मैंने कुछ नहीं लिखा। स्टेमन्स 5, लेकिन वो पेटल्स के साथ अटैच थे, तो मैं कुछ यू करने वाला हूँ, क्लियर। गाइनोशियम देखिए बाइकार्पल यानी 2, सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड है, ओवेरी सुपीरियर थी ना, ओवेरी क्या थी, सुपीरियर। ये हो गया बच्चों फ्लोरल फॉर्मूला। अब देखते हैं फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसको साइड में कर देते हैं। और फ्लोरल डायग्राम शुरुआत कैसे करते हैं फ्लोरल डायग्राम की, कुछ ऐसे, ये फ्लोरल एक्सिस हो गई। अब देखिए बाहर वाला वर्ल कौन सा होता है, सेपल्स वाला, तो सेपल्स कितने हैं, 5 है। कितने हैं सेपल्स, 5 सेपल्स, और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। और एस्टिवेशन याद रखना बच्चों, वॉल वेट एस्टिवेशन, तो उस हिसाब से आप पेटल्स बना लीजिए 5, कुछ यूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, चलता है बच्चों इतना। देखिए सेपल्स कितने हैं, 5, और उनमें कौन सी एस्टिवेशन है, वॉल वेट एस्टिवेशन। कौन सी, वॉल वेट एस्टिवेशन, यानी कोई एस्टिवेशन नहीं है। यानी कहने का मतलब बच्चों कि उनके अंदर जो है कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। आप साइज जो है बच्चों कांस्टेंट रखना, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया साइज। ये जो सेपल्स होते हैं इनका साइज सेम रखना, देखिए ये छोटा बन गया, ये बड़ा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पेटल्स सॉरी सेपल्स और पेटल्स जो है एक ही साइज के होते हैं, हर एक, लगभग हर एक फैमिली के अंदर, ठीक है। तो ये 5, या सही करो इसको, चलिए कर लेते हैं, चल ठीक है, ठीक है। अब कोई उधर छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि हमारा जो कैलिक्स है, यानी कि सेपल्स कितने हैं, 5, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। अब देखना फ्यूज्ड हैं तो उनको कुछ ऐसे अटैच करना है बच्चों, ऐसे, अगर फ्यूज्ड हैं तो उनको कुछ ऐसे अटैच करना है, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत। सेपल्स 5 थे, फ्यूज्ड थे, उन्हें अटैच कर दिया। पेटल्स कितने हैं, 5 हैं, वो भी क्या है, फ्यूज्ड है। एस्टिवेशन कौन सी है, वॉल वेट एस्टिवेशन। चलिए करते हैं, तो पेटल्स 5 हैं जी,
कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पेटल्स को, ठीक है, कुछ अच्छे से करते हैं, चलिए अच्छे से करते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 5 पेटल्स हैं बच्चों, ये क्या है, 5 पेटल्स हैं, वोल वेट एस्टिवेशन है इनके अंदर, यानी कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, जस्ट टच कर रहे हैं। और देखिए ये फ्यूज्ड है, तो इनको भी आप क्या कर दीजिए, अटैच कर दीजिए। बच्चों इसका ना आप ना इरेगुलर बनाओगे, इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ आपको मैं। सेपल्स कुछ ऐसे रहने को, देखिए ये मैंने क्या बनाया था, ये मदर एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन था। देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किए थे सेपल्स, 1 2 3 4 5, सही है। अब जो एक पेटल है ना, वो इन 2 सेपल्स का गैप है ना, वहां से स्टार्ट करो। देखिए ये 2 सेपल्स हैं, इनके बीच से स्टार्ट कर दो, ये देखिए ऐसे, इन दोनों का गैप, ये पेटल, इन दोनों का गैप, ये पेटल, इन दोनों का गैप, ये देखिए यहाँ ना, ये पेटल, इन दोनों के गैप, ये पेटल। तो 5 पेटल्स आपने बना, एक दूसरे के साथ ये अटैच है, दिखाते हैं। अब देखिए एंड्रोशन कितने, यानी स्टेमन्स कितने, 5। अब एंड्रोशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एंथर्स में फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन वो पेटल्स के साथ अटैच है। देखिए कैसे करते हैं, ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए बच्चों 5 स्टेमन्स हैं जो एक ही ग्रुप के अंदर हैं, और वो किसके साथ अटैच हैं, वो अटैच हैं जी पेटल्स के साथ। तो कुछ ऐसे अटैचमेंट दिखा दीजिए इनका, आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं है, एक बार दिक्कत आएगी बस आपको। सही, आ जाते हैं गाइनोशियम पे। तो गाइनोशियम में देखिए बायकार्पलरी, सिनकार्पस और ओब्लिगेटली, थोड़ा सा टिल्टेड होता है बच्चों इनके अंदर। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखना थोड़ा सा टिल्टेड, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, याद होगा आपको। और मेनी ओव्यूल्स मैंने अभी बताया, तो ये जो है वो क्या है, ओव्यूल्स है बच्चों, बहुत सारे ओव्यूल्स, ठीक है। ये आपका डायग्राम बन जाएगा बच्चों, ये फ्लोरल डायग्राम है बच्चों, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, ये फ्लोरल डायग्राम है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आसान था बिल्कुल, अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए, आपके लिए सब चीज़ें आसान हैं, ठीक है। अच्छे से करिए बच्चों, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।